नमस्कार दोस्तों, मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं बिहार स्टेट के बारे में। जी हाँ, बिहार स्टेट। बिहार स्टेट का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको तैयार रखना है, क्या बिहार या स्टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, क्या बिहार या स्टेट के नोटिफिकेशन में बिहार लाइब्रेरियन का स्टेट होगा कि नहीं। इन दोनों मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक एक मुद्दा को लेते हैं। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि शिक्षा विभाग ने बिहार परीक्षा समिति को एक दिशा निर्देश दे दिया है कि आप जो है स्टेट का आयोजन कराइए। तो जो यह स्टेट होता है उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है। जो बिहार में यह स्टेट होता है वो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक आयोजित किया जाता है। एक फेज जो होता है वो 9 से 10 के लिए होता है और दूसरा फेज जो होता है वो 11 और 12 के लिए होता है। जैसे अगर हमको हिंदी विषय का यह स्टेट देना है बिहार में, तो हिंदी विषय टीजीटी के लिए हमको स्नातक में हिंदी और हमको बीएड होना अनिवार्य है। यदि हम पीजीटी यानी यह स्टेट 2 अगर हम देना चाहते हैं तो हमको बीएड के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी अनिवार्य है। यदि कक्षा 11 और 12 के लिए बीएड नहीं किए हैं, केवल स्नातकोत्तर किए हैं, तो आप यह स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप अपीयरिंग हैं, यदि आपका बीएड 3rd सेमेस्टर है, बीएड 2nd सेमेस्टर है, बीएड 4th सेमेस्टर है और आप सोच रहे हैं कि हम बिहार में जो यह स्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है उसका हम फॉर्म भर के यह स्टेट पास कर जाएंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि बिहार में यह स्टेट में कभी भी अपीयरिंग चलता ही नहीं है। तो अपीयरिंग वाले तो पहले इस दिशा लाइन से थोड़ा सा दूर हो जाएं, क्योंकि उनके लिए थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कब तक ये स्टेट का आयोजन होगा, तो यह मान लीजिए कि जून लास्ट जुलाई फर्स्ट वीक तक ये जो यह स्टेट का आयोजन होगा। यदि ये स्टेट जो है लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो क्या टीआरई 4 भी विलम्ब होगा? जी हाँ, थोड़ा सा विलम्ब होगा, लेकिन सरकार की मंशा पर है कि सरकार क्या करेगी। अगर सरकार चाहेगी तो टीआरई 2 और फर्स्ट की तरह वह जाएगी, तो विज्ञापन में टीआरई 4 के यह दे देगा कि जो अभ्यर्थी यह स्टेट दिए हैं सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, अपीयरिंग मान्य है। तब तो टीआरई 4 जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टीआरई 4 थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो सकती है। क्योंकि यह स्टेट का होना और यह स्टेट का परीक्षा फल आना दोनों में थोड़ी सी समय लग सकती है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि जो यह स्टेट है उसमें लाइब्रेरियन का यह स्टेट होगा कि नहीं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बिहार लाइब्रेरियन के लिए अभी नियमावली है वो तैयार हो रही है। अभी नियमावली बनी ही नहीं है, तो जब इसके नियम कानून कायदे बने ही नहीं हैं तो इसकी स्टेट क्यों? हाँ, यदि स्टेट के पहले इसका नियमावली आ जाता है और इन नियमावली में ऐसा लिखा हुआ होता है कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए यह स्टेट जरूरी है, तो इसी टीआरई 4 से पहले जो अभी स्टेट होने जा रहा है उसी में इसका स्टेट करा लिया जाएगा। यदि उसमें व्यक्त नहीं रहता है तो थोड़ा सा ये भी लेट होगा, क्योंकि जब ये हो जाएगा उसके बाद उसकी नियमावली आएगी तो उसका इसका अलग से स्टेट होगा, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो यह आप आशा करिए कि जो बिहार या स्टेट के आयोजन होने से पहले बिहार लाइब्रेरियन की जो है नियमावली वह आ जाए।
अगर समय से नियमावली नहीं आती है तो भर्ती स्वाभाविक है कि लेट होगी, क्योंकि जब नियम कानून कायदे अहर्ताएँ ही निश्चित नहीं होंगी तो भर्ती कभी भी नहीं हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो 1 से 2 दिन में नियमावली बनकर तैयार हो जाती है, और सरकार चाहे तो 10-20 साल भी लग जाते हैं, नियमावली नहीं बनती है। ये सरकार पर डिपेंड है। हमको किन-किन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, तो यदि हम बीलीस किए हैं तो बीलीस की अपनी डिग्री को मंगवा लेना है, मार्कशीट को मंगवा लेना है। यदि हमने बीएड किया है तो बीएड की मार्कशीट डिग्री को मंगवा लेना है। यदि हमने स्नातकोत्तर किया है तो स्नातकोत्तर की डिग्री को मंगवा लेना है। यदि हम अपीयरिंग हैं तो कभी भी यस टेट के हम अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। और यदि जो अभ्यर्थी कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं वे अभ्यर्थी इन बातों को गौर से ज़रूर ध्यान देंगे, और टेट जो होने जा रहा है उसमें कंप्यूटर के लिए वो ज़रूर आवेदन करेंगे। यदि आपने टेट कंप्यूटर नहीं भरा और बहाली आ गई तो आप मान्य नहीं होंगे, क्योंकि आपने टेट नहीं दिया है। क्योंकि बिहार में जो अब होने जा रहा है कंप्यूटर टीचर की भर्ती, उसमें तो टेट मांगेगा, तो उसको हमको क्वालिफाई करना ही होगा। तो बिहार जो टेट कराने जा रहा है उस पर हमको एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है और मन लगाने की ज़रूरत है। हम आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।